नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मेरे सभी प्रिय मित्रों को मिस्टर प्रेम नारायण का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अभी बात की थी आपसे ब्रिटेन स्कूल या ब्रिटेन ज्योग्राफी के बारे में। उनमें हमने विभिन्न सारे भूगोलवेत्ताओं के कामों को देखा, उनकी पुस्तकों और उनके सिद्धांतों को भी देखा। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं आपसे आज के लेक्चर में अभी तक जो हमने चर्चा की है उसमें से कौन कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहली दोस्तों पुस्तक है जियोपॉलिटिक। जे अंसेल की ये पुस्तक है। ठीक है, लेकिन अगर जियोपॉलिटिक कंसेप्ट आपसे पूछता है कोई कि जियो पॉलिटिक की संकल्पना किसने दी, तो वो केजलेन महोदय ने दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, केजलेन महोदय ने संकल्पना दी, लेकिन पुस्तक किसने लिखी? जे अंसेल महोदय ने लिखी। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है द एक्सपीरियंस ऑफ लैंडस्केप। ये किसकी है? जे अप लिटन की है। ठीक है दोस्तों, अल-बरूनी के बारे में काफ़ी आपसे पूछा जाता है कि किताब अल हिंद, इन्होंने किताब अल हिंद पुस्तक लिखी, तारीख़ अल हिंद लिखी और कानून अल मशूदी पुस्तक लिखी। दोस्तों, कानून अल मशूदी आपसे पूछी जाती है क्योंकि इसमें जो मसूदी शब्द है इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मसूदी जब नाम दिया है तो ये मसूदी जी की पुस्तक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किताब अल मसूदी अल-बरूनी जी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। किताब मुराज अल दुहा, ये किसकी है? अल मशूदी जी की है। वैसे दोस्तों, जब हमने अलग अलग इनके बारे में चर्चा की है तो इनकी और विभिन्न सारी पुस्तकें भी आपको बताई गई हैं, तो वहाँ भी आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ का केवल हम इम्पोर्टेंट पुस्तकों के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद अरब ज्योग्राफ़ी और ज्योग्राफ़ी ऑफ पुराण। ठीक है, इसे हम ज्योग्राफ़ी ऑफ पुराण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ज्योग्राफ़ी ऑफ पुराण ये पुस्तक भी आपसे बहुत पूछी जाती है। ये किसकी है? एस.एम. अली जी की पुस्तक है। ये भारतीय लेखक हैं, इसलिए ये काफ़ी पुस्तक इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आर्यभट्टियम आर्यभट्ट जी की है। मुकद्दीमा पुस्तक आपसे पूछी जाती है जो कि इब्न खालदून महोदय की है, तो ये भी आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रास्ते और मुमालिक, ये किसकी है? इब्न खुदादाद बे की पुस्तक है। ठीक है, रिहला पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता की। ये पुस्तक भी दोस्तों आपसे पूछी जाती है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रिहला पुस्तक इब्न बतूता की है। इसे अरब का मार्को पोलो भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अरब का मार्को पोलो किसे कहते हैं? तो इब्न बतूता को कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का पुस्तक किसने लिखी? इरेटासनीज महोदय ने लिखी है। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि इरेटासनीज महोदय को भूगोल का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्योग्राफिका पुस्तक में ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी? ई.पी. ओडम महोदय ने लिखी। बर्ड्स इन एग्स इन बर्ड, ये पुस्तक आपको याद रखनी है, ओडम महोदय की है। ठीक है, वैसे इकोलॉजी जो दोस्तों शब्द है अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने दिया था 1859 ईस्वी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पुस्तक किसने लिखी? ओडम ने। और इकोलॉजी की संकल्पना या इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो वो दिया था आपके अर्नेस्ट हैकल जी ने। ठीक है, फिजिक्स ज्योग्राफी किसकी पुस्तक है? इमैनुअल कांट की है। इसके अलावा कांट के महोदय के बारे में और भी पुस्तकें आपको बताई गई हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको सभी अवेलेबल किए जा चुके हैं। ठीक है, मैन एंड द लैंड ए कल्चरल ज्योग्राफी, ये किसकी है? जी.एफ. कार्टर की है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन टी.एस. कुहन महोदय की है। ठीक है, और टी.एस. कुहन महोदय को प्रत्यक्षवाद का जनक माना जाता है।
प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहते हैं? तो टी.एस. कुहन को कहते हैं। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी है? द स्ट्रक्चर ऑफ द साइंटिफिक रिवोल्यूशन। ठीक है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट पुस्तक किसने लिखी? एल. केलनर ने। द अर्बन क्वेश्चन एम. कैस्टलेस ने लिखी है। ये पुस्तक भी दोस्तों आपसे पूछी जाती है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्बन क्वेश्चन एम. कैस्टलेस। ठीक है। इसके बाद है ज्योग्राफी एंड इनइक्वलिटी, कोट्स जॉनसन एंड नॉक्स की पुस्तक है। तो ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ज्योग्राफी एंड इनइक्वलिटी किसकी है? कोट्स जॉनसन एवं नॉक्स की है। ठीक है। इसके बाद है रिवोल्यूशन इन साइंस, आई.बी. कोहेन की है। दोस्तों टी.एस. कुहन और आई.बी. कोहेन में आपको अंतर याद रखना है। रिवोल्यूशन इन साइंस आई.बी. कोहेन की पुस्तक है। ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? तो कौटिल्य, जिनका दूसरा नाम चाणक्य है। चाणक्य को या कौटिल्य जी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य ने लिखी। लेकिन अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपके एडम स्मिथ को। ठीक है। एडम स्मिथ को जनक माना जाता है। और अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी किसने है? कौटिल्य महोदय ने लिखी है। आगे देखते हैं। गॉटमैन, जीन गॉटमैन, मेगालोपोलिस शब्द किसने शब्द दिया था? जीन गॉटमैन महोदय ने। ठीक है। मेगालोपोलिस शब्द जीन गॉटमैन ने दिया था। ठीक है। वर्जीनिया ऑफ मिड सेंचुरी, ये पुस्तक भी लिखी। दोस्तों आपको मेगालोपोलिस याद रखना है। मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया था? जीन गॉटमैन महोदय ने। ठीक है। सिटीज इन इवोल्यूशन, पैट्रिक गेडिश हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि पैट्रिक गेडिश महोदय ने सन्नगर की संकल्पना या कॉनरवेशन की संकल्पना दी थी। ठीक है। किसने? पैट्रिक गेडिश ने। लेकिन जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस की संकल्पना दी थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक्सप्लेनेशंस इन सोशल थ्योरी, ये किसकी पुस्तक है? जे. गूडी की है। द अर्थ एंड मैन, गुयर्ट महोदय की है। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है। द अर्थ एंड मैन, गुयर्ट महोदय की है। आइडियोलॉजी साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी है? डी. ग्रेगरी की है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द ज्योग्राफर, एस. ग्रेगरी। देखिए दोस्तों, डी. ग्रेगरी और एस. ग्रेगरी में अंतर है दोनों में, तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। आइडियोलॉजी साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी डी. ग्रेगरी की है। लेकिन स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड द ज्योग्राफर एस. ग्रेगरी की है। ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल ज्योग्राफी, एन इंट्रोडक्शन टू बिहेवियरल ज्योग्राफी किसकी है? जे. आर. गोल्ड महोदय की है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मेंटल मैप की संकल्पना गोल्ड एंड वाइट की है। तो ये आपको याद रखना है कि मेंटल मैप किसकी संकल्पना है? गोल्ड एंड वाइट की है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इमेज कंसेप्ट अगर आपसे पूछता है कोई, तो ये है जेनिथ बोल्डिंग की। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इमेज कंसेप्ट जेनिथ बोल्डिंग का है, लेकिन मेंटल मैप अगर आपसे पूछता है तो गोल्ड एंड वाइट का है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है ह्यूमन ज्योग्राफी, एवोल्यूशन आर रिवोल्यूशन, एम. चिशोल्म की है। जनरल सिस्टम थ्योरी एंड ज्योग्राफी, ये दोनों पुस्तकें किसकी है? तो एम. चिशोल्म महोदय की है। ठीक है। इसके बाद अगली है डायरेक्शन इन ज्योग्राफी, आर. जे. शोले महोदय की है। तो ये आपको याद रखना है, ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है आपकी। ठीक है। डायरेक्शन इन ज्योग्राफी आर. जे. शोले महोदय की है। फिजिकल ज्योग्राफी ए सिस्टम अप्रोच, ये कैनेडी और आर. जे. शोले महोदय की है। ठीक है। यानी कि इसके दो लेखक हैं। फ्रंटियर्स इन ज्योग्राफिकल टीचिंग, आर. जे. शोले और पीटर हैगेट की है। मॉडल्स इन ज्योग्राफी, आर. जे. शोले और पीटर हैगेट की है। दोस्तों इनके बारे में पिछला वीडियो ही डाला गया है, तो उसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के थॉट का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, ये पुस्तक आप
पूछी जाती है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स R.J. जॉन्स्टन की है, R.J. जॉन्स्टन। ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट G.K. जिफ महोदय की है। तो ये आपको पुस्तक ये भी पूछी जाती है आपसे, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट किसकी है, तो G.K. जिफ महोदय की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इन्होंने कोटि आकार नियम भी दिया था, कोटि आकार नियम, यानी जिसे हम रैंक साइज रूल कहते हैं, ठीक है। तो रैंक साइज रूल किसने दिया है, तो G.K. जिफ महोदय ने दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऑल पॉसिबल वर्ड्स P.E. जेम्स महोदय की है। दोस्तों ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है बहुत। ऑल पॉसिबल वर्ड्स किसकी है, तो P.E. जेम्स महोदय की है। ऑल पॉसिबल वर्ड्स ए हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल आइडियाज, ये पुस्तक का पूरा नाम है। सिंपल साहब से इतना ही पूछा जाता है, ऑल पॉसिबल वर्ड पुस्तक किसकी है, तो P.E. जेम्स महोदय की। अमेरिकन ज्योग्राफी इन्वेंट्री एंड प्रस्पेक्ट्स किसकी है, जेम्स एंड जोन्स की है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू प्लांट इकोलॉजी, ये किसकी है, A.G. टांसले महोदय की है, ठीक है दोस्तों। टांसले महोदय के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इकोसिस्टम शब्द, इकोसिस्टम जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम या परितंत्र शब्द किसने दिया था, तो A.G. टांसले महोदय ने दिया था 1935 में। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों टॉलमी के बारे में तो आपको पता ही है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्माजेस्ट पुस्तक, एनेलिमा पुस्तक और ज्योग्राफिया पुस्तक, ये तीनों पुस्तकें टॉलमी महोदय की हैं, जो आपसे बहुत पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। टॉलमी महोदय के बारे में हमने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जियोग्राफिकल थॉट के प्लेलिस्ट में जा कर के आपको देखना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और भी इनके बारे में कामों की चर्चा की गई है। अल्माजेस्ट एनेलिमा ज्योग्राफिया पुस्तक टॉलमी महोदय की है। मैप्स एंड मैप मेकर्स R.B. टूली महोदय की है। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, दोस्तों ये पुस्तक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी एंड इन द 20th सेंचुरी ग्रिफिथ टेलर महोदय की है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, पहले जो नाम आता है उसको बाद में दिया गया है, और जो बाद में आता है उसको पहले दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर होगा आपका, ग्रिफिथ पहले आएगा, टेलर बाद में आएगा। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ठीक है। इमेज एंड इन्वायरमेंट डाउन्स एंड स्टी महोदय की है। इमेज एंड इन्वायरमेंट किसकी है, डाउन्स एंड स्टी महोदय, दो व्यक्ति हैं इसमें। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये C.R. डार्विन महोदय की पुस्तक है, तो ये आपको याद रखना है। डार्विन महोदय से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं, हम एक वीडियो में आपके डार्विन महोदय के बारे में भी बता देंगे, जब तक जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो C.R. डार्विन का है। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग भी पूछ लेता है कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, तो वो भी C.R. डार्विन का है। और दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया, तो वो भी आपका डार्विन महोदय का है, ठीक है। इसके बाद अगली पुस्तक है सिटी रीजन्स एंड रीजनलिज्म मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, द वेस्ट यूरोपियन सिटी रीजनल कंसेप्ट एंग्लो अमेरिकन लीडर्स, ये R.E. डिकिंसन महोदय का है, ठीक है। तो ये भी आपसे पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों, जैसे आपकी मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सिटी रीजन एंड रीजनलिज्म ये किसकी है, R.E. डिकिंसन महोदय की है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन, ये किसकी है, A. डिमांजिया महोदय की है, दोस्तों ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमन डिमांजिया महोदय की है। ला पिकार्डी एटलस रीजन्स सीनेस, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपसे सीधा सीधा ला पिकार्डी पूछ लेता है कि ला पिकार्डी पुस्तक किसकी है, तो A. डिमांजिया महोदय की है, तो ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद है स्पेस एंड प्लेस, जिसे अंतरिक्ष और स्थान के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों आपका ईफ्यू तुआन महोदय की है। स्पेस एंड प्लेस किसकी है? तो ईफी तुआन महोदय की। ठीक है, यहाँ पे बता दें दोस्तों कि मानवतावाद के जनक अगर आपसे पूछता है कि किसे माना जाता है, तो ईफी तुआन महोदय को ही माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ एशियंट ज्योग्राफी J.O. थॉमस महोदय की है। हिस्ट्री ऑफ ओशिएंट ज्योग्राफी थॉमस महोदय की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सोशल वेल बीइंग ए स्पेशियल पर्सपेक्टिव, ये भी दोस्तों आपसे पूछी जाती है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। P.L. नॉक्स महोदय की है सोशल वेल बीइंग ए स्पेशियल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके बाद अगला नाम है आपका न्यू बिगिन महोदय का। इनकी पुस्तकें हैं मैन एंड हिज कॉन्स्टेंट ऑन नेचर, मेडिटेरियन लैंड्स। ठीक है, पीट और थ्रिफ्ट महोदय की पुस्तकें हैं न्यू मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। न्यू मॉडल्स इन ज्योग्राफी पीट एंड थ्रिफ्ट की है। द आल्प्स इन द आइस एज, ये अल्बर्ट पेंक महोदय की है। तो ये आपसे दोस्तों पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। द आल्प्स इन द आइस एज। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है फिजिस अर्धकुंडे। ये किसकी है? ओ पेशिल महोदय की है, या आस्कर पेशिल आप कह सकते हैं। ये फिजिस्ट अर्धकुंडे है इनकी। हिस्टोरिया नेचुरल्स पुस्तक अगर आपसे पूछे तो प्लिनी महोदय की है। ठीक है, आपको दोस्तों याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन डार्विन महोदय का है, लेकिन हिस्टोरिया नेचुरल्स अगर आपसे पूछता है तो प्लिनी महोदय की है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी, ये फिच और त्रिवाल्था की महोदय की है। दोस्तों ये भी आपसे पूछी जाती है। एलिमेंट्स ऑफ ज्योग्राफी फिच और त्रिवाल्था की है। ठीक है, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी T.W. फ्रीमैन की है। ठीक है, ए 100 ईयर्स ऑफ मॉडर्न ब्रिटिश ज्योग्राफी भी इन्हीं की पुस्तक है, लेकिन आपको ये पुस्तक तो याद ही रखनी है, ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इसके बाद अगला है हैबिटाट इकोनॉमी एंड सोसाइटी, डी फोर्ड महोदय की है। इसके बारे में हमने डिटेल से भी चर्चा की है दोस्तों, तो वहाँ भी आप जा कर के देख सकते हैं। हैबिटाट इकोनॉमी एंड सोसाइटी फोर्ड महोदय की है, डी फोर्ड। एन इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी H.J. फ्लियर महोदय की। द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, मैन एंड एप, ये किसकी है? A.J. फ्लियर महोदय की है। दोस्तों आपको इसमें कॉरिडोर्स ऑफ टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। द रेसेज ऑफ मैनकाइंड, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी दोनों पुस्तकें याद रखनी है आपको। ठीक है, और भी आपको याद रखना है, जैसे एन इंट्रोडक्शन टू ज्योग्राफी, ए मैन एंड एप। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है जनरल सिस्टम थ्योरी, ये एल बर्टाल नफ़ी महोदय का है। ठीक है, या कह सकते हो दोस्तों कि तंत्र शब्द, यहाँ पे दोस्तों हम परितंत्र नहीं कह रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्टाल नफ़ी या कह सकते हो एल बर्टाल नफ़ी ने किया था। लेकिन परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग अगर आपसे पूछता है तो वो आपके A.G. टांसले महोदय ने किया था। तो ये दोनों चीज़ें आपको डिफरेंस याद रखना है हमेशा। इसके बाद अगला है दोस्तों आपका थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, विलियम बुंगी महोदय की है। ये आपसे बहुत पूछी जाती है, तो ये आपको याद रखना है। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी विलियम बुंगी महोदय की है। द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी ए बुटीमिर महोदय की है। द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी बुटीमिर। इसके बाद दोस्तों प्रोग्रेस इन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी A.R.H. बेकर महोदय का। एक्सप्लेनेशन इन हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी इन्हीं की है। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, ये भी JNL। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, ये A.R.H. बेकर हैं, ये JNL बेकर हैं। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। द एंडीज ऑफ सदर्न पेरू ईसा बोमेन की है।
ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत, ये ब्रह्मगुप्त का है, या ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त जी का है। मैन एडॉप्टेशन ऑफ नेचर, ये P.W. ब्रायन महोदय की है। मैन्स एडॉप्टेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसके बाद लार्ज ज्योग्राफी ह्यूमन, ये दोस्तों आपसे पूछी जाती है बहुत से, जीन ब्रून जी की है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। लार्ज ज्योग्राफी डीला हिस्ट्री, ठीक है, ये पुस्तक आपकी इम्पोर्टेंट है। लार्ज ज्योग्राफी ह्यूमन, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जीन ब्रून महोदय की है। दी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन R.B. ब्रेथवेट, ठीक है। दोस्तों यहाँ बता दें कि ये आपको पुस्तकें काफ़ी लेंदी लग रही होंगी या कठिन लग रही होंगी। इन दोस्तों इनके याद करने का सीधा सा तरीका है कि जब भी आप किसी ज्योग्राफर का नाम सुनते हैं तो उनके द्वारा दी गई पुस्तकों का आपका बार बार रिवीजन करना है, तभी आपको ये याद होंगी। एक दिन में ये याद हो नहीं सकती हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन, ठीक है, ये वाइडल डीला ब्लाश महोदय की है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्लास महोदय के बारे में आपको पता है कि इन्हें संभववाद का जनक माना जाता है, ठीक है, इन्हें संभववाद का जनक भी माना जाता है ब्लास महोदय का, ठीक है। इनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, तो वीडियो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद है सिद्धांत शिरोमणि, ये भास्कराचार्य जी की है। कर्ण कौतूहल, ये भी भास्कराचार्य जी की है, ठीक है। द कल्चरल ऑफ सिटीज, दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी पुस्तक ये, ठीक है। द कल्चरल ऑफ सिटीज किसकी पुस्तक है? लेविश ममफोर्ड महोदय की है, ठीक है। इनके बारे में बताया था दोस्तों हमने कि इन्होंने नगरीय विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था नेक्रोपोलिस, और भी कई पोलिस शब्द ही बार बार दे रहे थे, मतलब 6 जो बताई गई थी, तो वो आपको फिर से याद करना होगा। ये बताया जा चुका है आपको, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मैन एंड नेचर आर फिजिकल ज्योग्राफी एंड मॉडिफाई बाय ह्यूमन एक्शन, JP मास महोदय की है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे सीधा सीधा इतना सा ही पूछा जाता है, मैन एंड नेचर किसकी पुस्तक है? JP मास महोदय की, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है रीजनल ज्योग्राफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, द चेंजिंग नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये R.M. मेंशुल महोदय की है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों ये पुस्तक भी आपसे पूछी जा चुकी है। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये मीडोज एंड मीडोज पुस्तक की है, ये 2 व्यक्ति हैं, मीडोज एंड मीडोज, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोस्मोग्राफी, डिकारोग्राफिया, स्काईलैक्स, ये किसकी है? पंपोनियस मेला महोदय की है। दोस्तों ये भी आपसे पूछे जा चुके हैं कई बार। कोस्मोग्राफी, डिकोरोग्राफी, स्काईलैक्स, ये पंपोनियस मेला महोदय की है। ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज, H.J. मैकेंडर की है। द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री, जो कि 1904 में लिखी गई थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं आपसे, मैकेंडर जी काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहते हैं हमेशा ज्योग्राफी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री 1904, ठीक है। और डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज, ये 1919 में इन्होंने लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हम बता दें आपको, द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ द पीस किसकी पुस्तक है? तो ये भी मैकेंडर महोदय की है, जो कि उन्होंने 1944 ईस्वी में लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। मैकेंडर के बारे में आपको पता है दोस्तों कि हृदय स्थल सिद्धांत या हार्टलैंड थ्योरी किसने दी थी? तो मैकेंडर महोदय ने ही दी थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, R.L. मॉरिल महोदय की है। डाई अर्डकुंडे, ये कार्ल रिटर जी का है, ठीक है। सीधे सीधे दोस्तों आपसे पूछता है कि अर्डकुंडे जो कि 19 खंडों में लिखा गया है किसका है? तो वो कार्ल रिटर का है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हिंद के करिश्मे, ये मुजी रहमुर मुजी का है। हिंद के करिश्मे किसका है? रमहुर मुजी का है, ठीक है। फेमिनिज्म एंड ज्योग्राफी, जी रोजा महोदय का है। दोस्तों ये भी आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फेमिनिज्म एंड ज्योग्राफी रोज महोदय का है, ठीक है। या कह सकते हो इसे नारीवाद, भूगोल में नारीवाद का अगर
सबसे अच्छा काम किया है तो वो जी रोज महोदय ने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डब्ल्यू रोस्टो, दोस्तों ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, डब्ल्यू रोस्टो की है, ठीक है। इसके बाद है लाटेरी, ये ए रेकलस महोदय की है, ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछी जाती है। लाटेरी पुस्तक किसकी है? ए रेकलस महोदय की है। इसके बाद है प्लेस एंड प्लेसलेसनेस, ई रेल्फ महोदय की है, ठीक है। और दोस्तों रेडजेल महोदय तो आपको पता ही इम्पोर्टेंट है, फ्रेडरिक रेडजेल, इन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है। क्यों? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक इनकी सबसे इम्पोर्टेंट है। एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसका हिंदी अर्थ होता है मानव भूगोल, इसीलिए मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। इसके बाद अगली पुस्तक है पॉलिटिस्ट ज्योग्राफी, इसका अर्थ होता है राजनीतिक भूगोल, इसलिए राजनीतिक भूगोल का जनक भी फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। इसके अलावा अगली पुस्तक है वोल्कर कुंडे महोदय, तो ये भी आपकी रेडजेल महोदय की है, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये किसकी है? एच लासवेल महोदय की है। ज्योग्राफी विदाउट मैन ए ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक, ये किसकी पुस्तक है? तो ये डी ली महोदय की है। ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ली एम सैमुअल्सन महोदय की है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दिया, तो तुआन महोदय ने दिया था, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी ली एम सैमुअल्सन महोदय की है। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक, लघु जातक, ये वराय मेहर की है, ये भारतीय भूगोलवेत्ता हैं, तो इनके बारे में तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। ज्योग्राफिका जनरल्स, बर्नहार्ड वारेनियस की पुस्तक है, तो ये आपको दोस्तों याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफिका जनरल्स ये बर्नहार्ड वारेनियस की है। इन्हें दोस्तों द्वैतवाद का जनक माना जाता है, ये भी आपको पता रखना है। द्वैतवाद का जनक किसे मानते हैं? वारेनियस महोदय को, ठीक है। द ज्योग्राफर एज ए साइंटिस्ट, एच.डब्ल्यू. वुलरिज की है। द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, ये ईस्ट एवं वुलरिज महोदय की है। दोस्तों ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है पुस्तक, बार बार पूछी जाती है आपसे। स्पिरिट एंड पर्पज ज्योग्राफी वुलरिज महोदय की है। चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ, आई.जी. साइमंस की है। चेंजिंग द फेस ऑफ द अर्थ आई.जी. साइमंस की है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, कार्लो सावर, दोस्तों ये भी आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा एक और पूछी जाती है कल्चरल लैंडस्केप, वो भी कार्लो सावर की है। और द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप, ये भी कार्लो सावर महोदय की है, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ई.सी. सैम्पुल महोदय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। सैम्पुल महोदय रेडजेल की शिष्या थी, ये भी आपको पता है। नियतिवाद की समर्थक थी, ये भी आपको पता है। ये पुस्तक आपसे पूछी जाती है बार बार, तो ये आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स ज्योग्राफिक कंडीशन, ये भी सैम्पुल महोदय की है। पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफीज, ये सोजा महोदय की है, ई सोजा महोदय, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी ई सोजा महोदय की है। इसके बाद है ज्योग्राफिया पुस्तक, ये स्ट्रैबो की है, ये भी दोस्तों आपसे पूछी जाती है, ठीक है। स्ट्रैबो की ज्योग्राफिया है जो कि 8 खंडों में लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद हमने दोस्तों आपसे बताया था कि दोस्तों स्ट्रैबो महोदय की ये पुस्तक आपकी जो ज्योग्राफिया है स्ट्रैबो महोदय की, ये 17 खंडों में है, ठीक है। लेकिन जो टालमी ने लिखी है ज्योग्राफिया, वो आपकी 8 खंडों में है, तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको याद रखना है। इसके बाद द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, एल.डी. स्टाम्प की है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, आवर डेवलपिंग वर्ल्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है आपकी। लैंड फॉर टुमारो, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आपकी तीनों पुस्तकें इम्पोर्टेंट हैं एल.डी. स्टाम्प जी की, तो ये आपको याद रखना है। द लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिस यूज, तो आपको याद ही रखना है, ठीक है।
इसके बाद है अगला दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी ए ह्यूमन अप्रोच, ठीक है। ये इसमें DM स्मिथ महोदय की है, ये भी आपकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे और भी दोस्तों दूसरी तरीके से भी लिख के आ जाता है कभी कभी कि ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच, ठीक है, वेलफेयर अप्रोच, तो ये आपके DM स्मिथ की है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ज्योग्राफी एंड सोशल जस्टिस, ये भी DM स्मिथ की है और ये भी आपसे बार बार पूछी जाती है, ठीक है। अनइवन डेवलपमेंट N स्मिथ की है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स, ये AE स्मेल्स महोदय की है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स। इसके बाद है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, द पल्स ऑफ एशिया, ठीक है। ये दोनों पुस्तकें दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, ये हंटिंगटन महोदय के द्वारा ये लिखी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, हंटिंगटन एवं शाह महोदय की, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। ये दोस्तों चारों पुस्तकें आपको याद रखनी है, ये हंटिंगटन के द्वारा ही लिखी गई हैं। मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ये तो अभी PGT 2021 में जो पेपर हुआ उसमें भी पूछी गई है, तो ये आपको चारों पुस्तकें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद है राइनलैंड बेसाल्ट जियोग्नास्टिकल एशे कॉस्मोस, दोस्तों कॉस्मोस पुस्तक आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है। कॉस्मोस जो कि 5 खंडों में लिखी गई है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय के द्वारा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा है नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में, ये दोनों पुस्तकें आपको याद रखनी है, रिचर्ड हार्टसोन जी की है, ये आपसे बार बार पूछी जाती हैं, नेचर ऑफ ज्योग्राफी और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इनके बीच में का दोस्तों डिफरेंस भी आपसे पूछा गया है एक बार, 20 वर्ष का है, यानी नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में और इसके 20 साल बाद पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद है एक्सप्लानेशन इन ज्योग्राफी, D हार्वे महोदय की है। सोशल जस्टिस एंड द सिटी, ये भी D हार्वे की है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, ये भी D हार्वे महोदय की है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि एक्सप्लानेशन इन ज्योग्राफी ये शेफर महोदय ने भी लिखी है, ठीक है। तो पुस्तक अगर आपसे पूछता है एक्सप्लानेशन इन ज्योग्राफी तो D हार्वे है, लेकिन अगर आपसे एक्सप्लानेशन इन ज्योग्राफी की संकल्पना अगर आपसे पूछता है तो वो शेफर महोदय की है, तो ये आपको याद रखना है दोनों चीज़ें। थीम्स इन ज्योग्राफिकल थॉट, हार्वे ME एवं होली महोदय की है, ठीक है, और BP भी हैं साथ में। मीन कैंप, ये कार्ल हाउसहोफर की है। कॉर्नर स्टोन ऑफ जियोपॉलिटिक ऑफ द पैसिफिक ओशन बाउंड्रीज, ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक आपसे पूछी जाती है बहुत, जियोपॉलिटिक ऑफ द पैसिफिक ओशन बाउंड्रीज, कार्ल हाउसहोफर महोदय की है, ठीक है। पीरियोडस, दोस्तों इसका नाम है पूरा जस पीरियोडस, ठीक है, जस पीरियोडस हेकेटियस की है, ये भी आपसे पूछी जाती है, जस पीरियोडस हेकेटियस महोदय की है। इनोवेशन डिफ्यूजन एज ए स्पेशियल प्रोसेस, T हैगरस्टैंड की है, ठीक है। इसके बाद है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट। लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, पीटर हैगेट, ठीक है। ये दोस्तों दोनों पुस्तकें आपकी इम्पोर्टेंट है, तो आपको दोनों याद रखनी है, ठीक है। यानी कि ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पीटर हैगेट की हैं। ओडिसी और इलियड, ठीक है, ओडिसी और इलियड ये होमर महोदय की हैं। जोन ज्योग्राफी वन यूरोप, ये होमेर महोदय की है, देखो होमर और होमेर में अंतर आपको याद रखना है। ओडिसी और इलियड ये होमर की हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों द अर्थ एंड द स्टेट, पृथ्वी और राज्य। द अर्थ एंड स्टेट पुस्तक D व्हिटलसी महोदय की है और इसी पुस्तक में इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा था, ठीक है,
और आधार कितने लिए थे? 5। तो दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है कि दी हुइटलसी महोदय ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा? तो 13 में बांटा था। कितने आधार पर? 5 आधारों पर, ठीक है। किस पुस्तक में? दी अर्थ एंड दी स्टेट पुस्तक में बांटा था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने आपसे बात की विभिन्न सारी पुस्तकें और उनके महत्वपूर्ण जो लेखक हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा की है हमने दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जो PDF है आपका, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उस PDF का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।